Hello, my dear students. Myself SK Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel, Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. We are already on our topic, that is accounting equation. We have already solved till question number 7, and today we are going to start question number 8. This question number 8, this will be already there on your screen. Okay, so here you see we are going to start our question number 8. How to solve it? We already have understood its format. हम लोग इसका फॉर्मेट बनाना ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू होने के पहले ही आपको जो है इसका जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो ऑन द टॉप व्हाट वी राइट, accounting equation. So क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इस बार आपको कुछ और नए हेड्स दिए गए हैं। हम समझेंगे कि इन हेड्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लेस किया जाता है। तो सबसे पहला हेड हमारा सबसे पहला कॉलम हमारा क्या आता है, दैट इज व्हाट, सीरियल नंबर। देन second column it is transaction. ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमको इसमें बेसिक जो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन है उसे लिखना है। ओके, चलिए, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए, नंबर 1 फर्स्ट ट्रांजेक्शन विल सी। तो पहला ट्रांजेक्शन देखिए हमसे क्या कहता है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो मोहन कौन है बिजनेस के प्रोप्राइटर है, ठीक है। तो जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। देखिए रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, आपने हमारे पिछले वीडियोस में भी ये ट्रांजैक्शंस देखे होंगे, तो अब आपको इन्हें समझने में बहुत ज्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा हेड क्या आने वाला है इसमें, पहले हम ट्रांजैक्शन नोट डाउन करेंगे। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। देखिए कमेंस का मीनिंग होता है स्टार्ट करना। कमेंस का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट करना। ओके, तो इन्होंने बिजनेस किससे स्टार्ट किया है, कैश में स्टार्ट हुआ है। तो ये कैश लेकर के आए हैं, और जितना अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो इस साइड में देखते हैं हमारा कौन सा हेड अफेक्ट कर रहा है, दैट इज कैपिटल। और इक्वेशन इक्वल हमने कर लिया। तो देखते हैं हमारा कैश कितने से इंक्रीज हो गया, 50,000 से। और आगे कुछ नहीं है अभी यहां पर, तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। कैपिटल हमारा इंक्रीज करेगा 50,000 से, और देखिए कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है 50,000 से, और उधर हमारा कैपिटल इंक्रीज कर रहा है सेम अमाउंट से, दैट इज कैपिटल। ओके, तो अब ये ट्रांजेक्शन पे चलेंगे हम। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन को मिल गया। दूसरे ट्रांजेक्शन में हमसे कहता है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, इसको हम यहां पर लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹, कितने से स्टार्ट किया हमने इसको,
हमने इसको स्टार्ट हमने परचेज किया दैट इज 30,000, ठीक है। तो जब हम बिजनेस के लिए गुड्स को परचेज करते हैं तो ये स्टॉक बनता है। तो हमने अगला हेड यहां पर क्या ले लिया, स्टॉक। और स्टॉक हमारा पिछले ट्रांजैक्शन में कैसे अफेक्ट हुआ था, कोई इफेक्ट नहीं था यहां पर, तो हमने यहां 0 कर लेना है, ठीक है, पिछले ट्रांजैक्शन के लिए। और जब हमने इसको कैश में परचेज किया है तो कैश हमारा देखिए कम हो जाएगा 30,000 से, तो माइनस का 30,000 हमने किया। और यहां पर स्टॉक हमारा इस ट्रांजैक्शन में देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश हमारा 30,000 से कम हुआ और स्टॉक हमारा 30,000 से इंक्रीज कर जाएगा। यानी इस ट्रांजैक्शन का वन साइडेड इफेक्ट है केवल असेट साइड में, और इधर कैपिटल पे कुछ भी इफेक्ट इसका नहीं आ रहा है। चलिए, तो अब हम देखते हैं हमारा नया इक्वेशन क्या बन रहा है। तो न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू 50,000 माइनस 30,000 दैट मींस 20,000 प्लस स्टॉक हमारा हो जाएगा 30,000, अदर साइड कैपिटल विल बी 50,000। चलिए देखते हैं, हमारा इक्वेशन टैली कर रहा है 20,000, 30,000, 50,000 एंड हियर आल्सो 50,000। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रहा है हमें। सो ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हमसे कहता है दैट इज परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। यानी हमने गुड्स इस बार खरीदा और उधार खरीदा है और 20,000 का खरीदा है। तो अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं और उधार खरीदते हैं तो ये क्या करता है, ये क्रेडिटर जनरेट करता है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, स्टॉक हमारा इंक्रीज कर जाएगा 20,000 से, और दूसरा इससे हमारा क्रेडिटर इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले हमें यहां पर क्रेडिटर लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिटर पिछला इफेक्ट 0, यहां भी 0 किया और यहां भी 0 किया, और अब हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे इस ट्रांजैक्शन में 20,000 से, और यहां पर हमारा करंट ट्रांजैक्शन में कैपिटल इफेक्ट 0 है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम यहां पर निकालेंगे एक बार फिर से न्यू इक्वेशन। चलिए न्यू इक्वेशन हमारा देखते हैं क्या आ रहा है। तो न्यू इक्वेशन हमारा कैश देखिए कितने से आ गया, कैश इज 20,000, देन स्टॉक इज 50,000 and on the other side creditor is 20,000 और कैपिटल है हमारा 50,000, ठीक है। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमें क्या दे रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, यानी 10,000 का गुड्स है उसे 12,000 में बेचा गया है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, और कहीं पार्टी का नाम नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कैश में बेचा गया, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका इफेक्ट, हमारा कैश इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा ये देखिए 10,000 की चीज को हमने कितने में बेचा, 10,000 वाला है हमारा गुड्स कॉस्ट, और उसको हमने कितने में बेचा 12,000 में, तो यहाँ प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट कितने का आ रहा है 2,000 का, तो ये हमारा हमने लिख दिया शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट 2,000, ठीक है, जिसे हम कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा कैश इंक्रीज करने वाला है, देखिए 12,000 से, तो हमने कैश को ऐड कर दिया 12,000, ऐड आइटम। स्टॉक हमारा डिक्रीज करेगा 10,000 से, क्योंकि 10,000 का माल हमने बेचा है तो स्टॉक कम हो जाएगा 10,000 से। और अदर साइड अगर हम देखें तो क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, और हमारा कैपिटल जो है वो 2,000 से इंक्रीज करेगा, कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय 2,000, ओके। चलिए देखते हैं आगे, फिर से हम फाइंड आउट करेंगे न्यू इक्वेशन।
ओके, फिर से हम फाइंड आउट करेंगे न्यू इक्वेशन। तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया है यहां पर न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन हमारा कैश कितना बन रहा है देखते हैं, 32,000, और ये हमारा स्टॉक देखिए आ जाएगा 40,000, क्योंकि 10,000 का हमने बेच दिया तो 50,000 से 10,000 माइनस हो गया। ओके, और इधर क्रेडिटर हमारे पास आ जाएंगे 20,000 के एज इट इज, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया है, और कैपिटल हमारा हो जाएगा 52,000। ठीक है, अब हम अपने अगले ट्रांजैक्शन पर चलेंगे क्वेश्चन के। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5, इसमें कहता है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 15,000, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, bought furniture on credit, it is given 2,000. Okay, तो हमने अब इस बार फर्नीचर खरीदा है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, क्या इफेक्ट आने वाला है इसका। एक तो असेट हमारा बढ़ रहा है फर्नीचर से, ठीक है, और हमने क्योंकि क्रेडिट पर खरीदा है तो दूसरा हमारा क्रेडिटर भी 2,000 से हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर दिखा देते हैं फर्नीचर जो अभी तक नहीं था। ओके, तो प्रीवियस इफेक्ट 0, 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 प्रीवियस इफेक्ट 0 और प्रीवियस इफेक्ट 0। ठीक है, अब हम करंट इफेक्ट देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो करंट इफेक्ट हमारा फर्नीचर अगर हम देखें तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर हमारा इंक्रीज कर रहा है 2,000 से। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे जो क्रेडिटर हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए 2,000 से, क्योंकि अगर हमने उधार खरीदा है तो क्रेडिटर इंक्रीज करेंगे। अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, और हम नया इक्वेशन हमको क्या मिलने वाला है देखते हैं। न्यू इक्वेशन वंस अगेन, तो न्यू इक्वेशन में हमारे पास कैश देखिए कितना, कोई इफेक्ट नहीं आया था प्रीवियस ट्रांजैक्शन मतलब करंट ट्रांजैक्शन का, तो कैश हमारा हो जाएगा 32,000 एज इट इज, देन स्टॉक हमारा हो जाएगा 40,000, देन फर्नीचर हमारा हो जाएगा 2,000, और क्रेडिटर हमारे हो जाएंगे 22,000, देखिएगा ध्यान से, और इधर कैपिटल हमारी आ रही है 52,000, कैपिटल हमारी आ गई 52,000। चलिए, तो ये हमारा नया इक्वेशन हमको फिफ्थ ट्रांजैक्शन के बाद मिल रहा है। ओके, चलिए अब हमें, क्योंकि अगला ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं देखिए, अभी हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, पेड कैश टू अ क्रेडिटर ₹15,000। तो ट्रांजैक्शन नंबर 6 है पेड कैश टू अ क्रेडिटर ₹15,000। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट आने वाला देखते हैं। हमारा कैश कम हो जाएगा और दूसरा हमारा क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैश को हमने -15,000 यहां पर लिख दिया, नो इफेक्ट ऑन स्टॉक, नो इफेक्ट ऑन फर्नीचर, और क्रेडिटर हमारा 15,000 से कम हो रहा है, देखिए कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा न्यू इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है, ये देखेंगे हम यहां पर। तो न्यू इक्वेशन $17,000 कैश, स्टॉक हमारा देख लेते हैं 40,000 आ जाएगा, फर्नीचर हमारा 2,000 रहेगा, और इधर हमारे पास 7,000 से क्रेडिटर रहेंगे और 52,000 से हमारे पास कैपिटल। चलिए देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा। 59,000 दैट साइड,
59,000 asset side also. Okay, so this is what our new equation. Now let us see what is next transaction. So transaction number 7 कहता है salary paid. Salary paid कितने की सैलरी पे करता है? कहता है 1000 की सैलरी पे करी इसने ₹1000, तो हम कैश में माइनस करेंगे 1000, फिर हमने स्टॉक में जीरो इफेक्ट दिखाया, फर्नीचर में जीरो इफेक्ट दिखाया और क्रेडिटर पे जीरो इफेक्ट दिखाया। कैपिटल हमारी देखिए 1000 से कम हो जाएगी, कैपिटल विल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय 1000। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है? चलिए, हमारे स्टूडेंट्स अभी तक ये बात समझ चुके होंगे आप सभी लोग, क्योंकि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। तो अब जबकि हमारे पास ट्रांजैक्शन और कुछ नहीं बचता है, ठीक है, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं बचता है, तो अब हम क्या निकालते हैं? अल्टीमेटली हम निकालते हैं, देखिए अगर हमारे पास ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा था? 7, ट्रांजैक्शन नंबर 7 था। अब इसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं, तो अब हमें क्या निकालना है इसके बाद? अब हम निकालेंगे फाइनल इक्वेशन। ओके, तो फाइनल इक्वेशन में हम देखते हैं कैश हमारे पास कितना बच रहा है? 16,000, स्टॉक बच रहा है हमारे पास 40,000, फर्नीचर बच रहा है हमारे पास 2,000 और क्रेडिटर है हमारे पास 7,000 और कैपिटल अगर हम देखें तो कैपिटल हमारे पास आ जाएगा ये 51,000। सो दैट्स इट। लेट अस सी कि हमारा जो इक्वेशन है वो टैली कर रहा है कि नहीं। एक बार फिर से चेक करते हैं फाइनली। तो इधर देखिए हमारे पास ये कितना हो गया? 58,000 और इधर हम देखते हैं 56 into 58,000। दैट मींस आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इट इज टेलिंग this is 40,000, this is 16,000, so 56,000, 56,000 and 2, 58,000 this side, and here also 58,000. See both the side telling. So okay, so dear students, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 8 अभी सॉल्व किया है उसमें टिल ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए हमने यहां पर दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल बुक्स में इस तरीके से सॉल्व किया गया जैसे अभी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे टीएस ग्रेवाल जिसको हम लोग पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे हैं, इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे जब हम आते हैं तो इसमें हमने देखा है कि जो ट्रांजैक्शन नंबर 5 है ये देखिए हमसे कहता है कि बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा बदल रहा है, तो उसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए हम यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर 4 तक का इक्वेशन ले चुके हैं, ठीक है। ये देख लीजिए टिल ट्रांजैक्शन नंबर 4 हम अपना इक्वेशन यहां तक ले चुके हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे हमने इसके पहले किया वैसे ही रहेगा। ट्रांजैक्शन नंबर 4 तक का हमारा ऐसे ही रहेगा। सो ट्रांजैक्शन नंबर 4 तक हमारे पास कैश देखिए 32,000 का है, स्टॉक 40,000 का है, क्रेडिटर 20,000 के हैं और कैपिटल हमारे पास 52,000 का है। तो अब हम यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर 5 लिखते हैं, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। On credit for rupees 2,000. अभी तक हम लोगों ने देखिए क्या किया था इसको कि ये जो 2,000 है ये हम लोगों ने क्रेडिटर में ही इंक्लूड किया था, ठीक है। लेकिन इस बार हम इसके लिए एक अलग टर्म लेकर के चलेंगे जो कि लायबिलिटी में ही आने वाला है, ठीक है।
तो ये टर्म हम इसमें ले सकते हैं वेंडर फॉर फर्नीचर, वेंडर फॉर फर्नीचर, क्योंकि आप अगर उधार खरीद रहे हैं तो यहाँ पर वेंडर का नाम हमें नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज कर रहे हैं वेंडर फॉर फर्नीचर। अगर आप देखें तो ये भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो इसलिए हमने पिछले वीडियो में जो जिस तरीके से सॉल्व किया था वहां पर हमने इसको क्रेडिटर के फॉर्म में शो, पिछले पार्ट में जो हमने इसको सॉल्व किया था सॉरी, तो वहां पर हमने इसको क्रेडिटर में ही शो कर दिया था। इस बार हम इसको सेपरेट टर्म दे रहे हैं। चलिए, तो सेपरेट टर्म अगर हम इसके लिए देंगे तो दैट विल बी वेंडर फॉर फर्नीचर। एक और टर्म हम यहां पर जोड़ लेते हैं जो कि लायबिलिटी में ही आने वाला है, वेंडर फॉर फर्नीचर। ओके, वेंडर फॉर फर्नीचर। तो प्रीवियस टर्म्स तक हम प्रीवियस ट्रांजेक्शन तक के लिए हमें इसको यहां 0 रखना पड़ेगा, और हमने यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया है तो अब हम यहाँ पर एक नया टर्म जो असेट साइड में ऐड कर रहे हैं दैट इज फर्नीचर। तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन तक हमने इसको 0 कर लिया, ठीक। अब बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹2000, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है। फर्नीचर हमारा आप देखिए 2000 से इंक्रीज हो रहा है, और वेंडर हमारे 2000 से इंक्रीज हो रहे हैं, और क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, और इसी तरीके से हमारे पास कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें हमको नया इक्वेशन क्या मिल रहा है। तो न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन कैश विल बी 32,000, stock will be 40,000, furniture will be 2,000, vendor will be 2,000, creditor will be 20,000, capital will be 52,000। ठीक है, अब हम यहां पर लेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000, तो इसका मतलब हमारा कैश देखिए 15,000 से कम हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ स्टॉक पर, फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, वेंडर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर हमारे 15,000 से कम हो जाएंगे, और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से चलिए न्यू इक्वेशन देखते हैं अब हम यहां से क्या निकल रहा है। तो न्यू इक्वेशन में हमारे पास कैश आ जाएगा 17,000, 40,000 का हमारे पास स्टॉक है, और 2,000 का हमारे पास फर्नीचर। अदर साइड में देखिए 2,000 के हमारे पास वेंडर है, क्रेडिटर हमारे पास 5,000 के रह जाएंगे, कैपिटल हमारे पास 52,000 का हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन नंबर 7, जिसमें हमसे इसने बोला है कि सैलरी पेड ₹1,000, सैलरी पेड ₹1,000। तो इसका क्या इफेक्ट आता है देखते हैं, कैश हमारा 1,000 से कम हो रहा है, देखिए कोई इफेक्ट नहीं है स्टॉक पर, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं है, और वेंडर पे भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पर कैपिटल हमारा देख लीजिए 1,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक्सपेंस करते हैं तो कैपिटल में फॉल देखने में आता है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा फाइनल इक्वेशन मिल रहा है। तो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है,
तो फाइनल इक्वेशन है हमारे पास 16,000 अगर हम देखें तो कैश है, इसके बाद स्टॉक हमारे पास है 40,000, देन आफ्टर हमारे पास फर्नीचर है 2,000 और वेंडर 2,000 और क्रेडिटर 5,000 और कैपिटल हमारे पास है 51,000। एक बार फिर से चेक करते हैं। देखिए हम लोगों ने इसके पहले भी इसको सॉल्व किया था, एक छोटा सा वेरिएशन आया है इसमें, और देख लीजिए इक्वेशन हमारा यहाँ भी टैली कर रहा है। दोनों ही तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। दोनों ही मेथड जो है इसके वो सही है जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। और अभी हमने एक नया टर्म इसमें रिप्लेस कह सकते हैं, इसको हमने रिप्लेस किया। पहले हमने क्रेडिटर में ही वेंडर फॉर फर्नीचर को इंक्लूड करके शो किया था, लेकिन अगर आप देखें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे तो हमने इसको दूर करने के लिए, क्योंकि टीएस ग्रेवाल हम फॉलो कर रहे हैं, तो टीएस ग्रेवाल में ये जो आपने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पर, उसके लिए वेंडर फॉर फर्नीचर टर्म लायबिलिटी में दिखाने के लिए कहा गया है, तो हमने इसको शो कर लिया है। तो देखा जाए तो ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, दोनों एक ही बात है, ठीक। इक्वेशन हमारा टैली कर रहा है। अगर आप यहाँ देखें वेंडर फॉर फर्नीचर ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्रेडिटर वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। सो अगर आप देखें हमारा इक्वेशन टैली कर रहा है बोथ द साइड 58,000। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू ऑल। I hope you all have understood and you don't have any doubt. You must have enjoyed solving this question number 8. So thanks for watching this video and keep on watching. और आप वीडियोस पूरे देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपने सपोज दैट एक दो ट्रांजेक्शन देखे और आगे के छोड़ दिए, अगर आप ट्रांजेक्शन छोड़ के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में, उसका सोल्यूशन समझने में प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। तो प्लीज 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 वीडियो पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।